आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नई साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, आवासा एक फर्म में साझेदार है, द नई साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। तो जब वह क्या करता है, जब नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होता है, पुरानी फर्म का विखंडन होगा, पुरानी फर्म या पुरानी साझेदारी का विखंडन होगा, पुरानी साझेदारी का पुनर्गठन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो कब तब क्या होगा, जब प्रवेश करेगा तो पुरानी साझेदारी का पुनर्गठन होगी। ठीक है, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। तो लाभांश समायोजन खाते में, परिसंपत्ति खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, लाभांश समायोजन खाते में। ठीक है, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय समान संचय हस्तांतरित किया जाता है। तो कब, पुनर्मूल्यांकन खाते में, या फिर पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, लाभांश समायोजन खाते में, या वसूली खाते में। तो किस में होता है, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, ऑप्शन बी। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई साझेदार हैं जो लाभ को क्या करते हैं, 1:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश कराते हैं, जिसने ख्याति के लिए 25,000 का योगदान दिया। फर्म की ख्याति का कुल मूल्य होगा। देखिए, अब जेड ने दिया है 1/5 भाग का क्या योग, 1/5 के लिए प्रवेश किया है। ठीक है, उसी की गुडविल दे रखी है हमारी 25,000। ठीक है, पूरी गुडविल निकालने के लिए इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 पंजे कितने हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो क्या हो जाएगा 1,25,000। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा हमारा, 1,25,000 यानी कि डी ऑप्शन। सिक्स क्वेश्चन क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभांश समायोजन खाते का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, या समान अनुपात में, या पूंजी अनुपात में। तो क्या होता है हमारा, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन ए। सेवन क्वेश्चन है, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं नगद राशि लाने को, संपत्ति, लाभ, या अधिमूल्य, या दायित्व। तो उसे बोलते हैं हम अधिमूल्य यानी प्रीमियम, ऑप्शन सी। 8 क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि का वहन करते हैं। तो पुराने साझेदार करते हैं, नए साझेदार करते हैं, या सभी साझेदार करते हैं, या इनमें से कोई नहीं करता। तो वह पुराने साझेदार करते हैं, ऑप्शन ए। 9 क्वेश्चन है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर परिसंपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जाने चाहिए। तो किसमें, सभी साझेदार के पुराने लाभांश विभाजन अनुपात में, या बचे हुए साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, या फिर बचे हुए साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं। तो वह करना चाहिए हमारा क्या, सभी साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन ए। 10 क्वेश्चन है हमारा, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। तो किस में किया जाएगा, उसके भाग की ख्याति के साथ, फर्म की ख्याति के साथ, शेष साझेदारों के भाग की ख्याति के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में किया जाएगा, उसके भाग की ख्याति के साथ किया जाएगा, ऑप्शन ए। 11 क्वेश्चन क्या है, गोविंद हरि प्रताप गोविंद की सेवानिवृत्ति पर चिट्ठे में ख्याति 24,000 पहले ही दर्शाया गया है। तो ख्याति को अपलिखित किया जाएगा। तो क्या अपलिखित किया जाएगा, सभी साझेदार के पूंजी खातों को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, या फिर क्या शेष साझेदार के पूंजी खाते अनुपात में, शेष साझेदारों के पूंजी खाते को नए लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके, सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को उसके भाग में ख्याति में डेबिट करके, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा, सभी साझेदार के पूंजी खातों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके, ऑप्शन ए। अब बोल रहे हैं 12 क्वेश्चन क्या है, राजेंद्र सतीश तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन 2:1 है। सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3 और रेशियो 2 है, अधिलाभ अनुपात है। तो क्या होगा इसका, देखिए 3 सतीश की निवृत्ति हो गई, तो बचा क्या है आपके पास, राजेंद्र का और तेजपाल का। तो राजेंद्र का कितना है, 3 और
तेजपाल का है 2, तो 3 में से 2 घटा दो, 3/5 में से 2/5, तो आया आपका कितना 1/5। और अब 2/5 में से 1/5 घटा दो तो कितना आएगा 1/5, तो यानी कि 1:1। 2/5 में से 1/5 घटा दो तो कितना आएगा 1/5, यानी कि 1:1। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, XYZ 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। Y की अवकाश ग्रहण कर लिया, नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, तो क्या होगा, देखिए निकालेंगे। ये तीनों दे रखे हैं रेशो, तो इनको निकाल लो, 1/2, 1/3 और 1/6। पहले तो इसमें एलसीएम ले लो, 6 आ गया, 2 का टेबल करेंगे 3 और 3 का करेंगे भाग 6 में 2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगी संख्या और यहाँ पे आएगा 1, 3:1, ठीक है। अब किसने अवकाश लिया है, वाई ने, तो वाई को हटा देंगे और 3 और 1 आ जाएगा ऑप्शन, यानी कि ए, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या है, एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानियाँ साझेदारों द्वारा बांटी जाती हैं, तो क्या होता है, किस में बांटी जाती है, पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं, तो वह करी जाती है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन क्या है, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न के पूंजी खातों में जमा किया जाता है, सिर्फ मृत साझेदार सहित सभी साझेदार को, शेष बचे साझेदारों उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में, या शेष बचे साझेदार उनके लाभ विभाजन अनुपात में, तो किस में किया जाता है, सिर्फ मृत साझेदार में, ऑप्शन ए। सॉरी, एक मिनट, मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों में, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं कार्य निष्पादक को साझेदार की मृत्यु की तिथि से देय तिथि पर निम्न दर से ब्याज चुकाया जाएगा, तो कितना % चुकाया जाएगा, 4%, 5%, 6% या 7%, तो वो चुकाया जाएगा 6%, ऑप्शन सी। 17 क्वेश्चन है, किसी साझेदार की मृत्यु पर शेष साझेदार जिन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण अभिलाभ किया है क्षतिपूर्ति करेंगे, तो किस में करेंगे, केवल मृतक साझेदार को, शेष जिन्होंने त्याग किया है, साथ ही साथ मृतक साझेदार को, केवल शेष साझेदार को जिन्होंने त्याग किया है, या इनमें से कोई नहीं, तो ये आएगा शेष साझेदार जिन्होंने त्याग किया है और साथ ही साथ मृतक साझेदार, ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन है, प्रधान साझेदार वह कौन सा है जिसका व्यापार में वित्तीय हित अपेक्षाकृत कम होता है, जो स्वयं को वही धारित साझेदार के रूप में प्रस्तुत करता है, जो ना तो किसी पूंजी का योगदान करता है, ना ही प्रबंधन में सक्रिय रूप से कोई भाग लेता है, जिसका व्यापार में अपेक्षाकृत विशाल वित्तीय हित होता है, कौन सा है, तो वह होगा हमारा जो ना तो किसी पूंजी का योगदान करता है और ना ही प्रबंधन की सक्रिय रूप से कोई भाग लेता है, ऑप्शन सी। देखिए इसमें ना एक ऑप्शन और रह गया, जो बाहरी लोगों के लिए अज्ञात है, जिस पर व्यापार में वास्तविक हित रखता है और व्यापार के लाभ में अंशधारक है, तो इसका ई ऑप्शन ना होगा, इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, इसमें ई ऑप्शन होगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, साझेदारी को साझेदारी अधिनियम द्वारा परिभाषित किया जाता है, सेक्शन 4 1932, सेक्शन 8 1935, सेक्शन 10 1942, सेक्शन 18 1881, तो किस में होगा, सेक्शन 4 1932, ऑप्शन ए। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, साझेदारी सलेख के अभाव में साझेदारी के मध्य लाभ एवं हानि का वितरण समान अनुपात में होता है, साझेदार लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त करता है, साझेदारों के मध्य संबंध सरलेख द्वारा उत्पन्न होता है, साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य है, तो देखिए पंजीकरण अनिवार्य तो नहीं है, ठीक है ना, पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा, यही ऑप्शन गलत है आपका, ऑप्शन डी। आप चाहें तो करवा सकते हैं पंजीकरण, नहीं चाहें तो नहीं करवा सकते, तो लेकिन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, पूंजी खाता किस दशा में खोला जाता है, विलय की दशा में, साझेदारी व्यवसाय में, या फिर क्या व्यवसाय क्रय में या व्यापार में, तो वह किया जाता है साझेदारी व्यवसाय में, ऑप्शन बी।
22 क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता की अवधारणा किस बात को ध्यान में रखती है? सभी लाभ को, केवल नगद लाभ को, केवल लाभ प्राप्त को, लाभ प्राप्त तथा सभी संभावित हानियों को। तो वह करती है लाभ को भी, प्राप्त लाभ को भी और हानियों को भी। ठीक है, ऑप्शन डी। अब बोल रहे हैं किसी अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म से उत्पन्न होने वाले लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में जमा किए जाते हैं? बराबर अनुपात में, पूंजी अनुपात में, लाभ विभाजन अनुपात में, संपत्ति के अनुपात में। तो किस में किए जाते हैं? बराबर अनुपात में, यानी ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी एक फर्म में 3 और 2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करने वाले साझेदार हैं। वे फर्म के लाभ में 1/3 हिस्सेदारी के लिए एक्स को एक साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। ए, बी और एक्स को नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? तो निकालेंगे इसे, क्या बोल रहा है ये? देखिए 2/, ये बोल रहा है क्या, ए बी फर्म में 3 और 2 के अनुपात में लाभ बांटने विभाजन करते हैं। वे फर्म में 1/3 हिस्से के लिए एक्स को शामिल करते हैं। तो एक्स का निकालो, 1 में से घटा दो आप 1/3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 2/3। 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करो 3/5 से, तो कितना होगा, 3 6 और 15। ठीक है, फिर 2/3 का फिर 2/5 से, तो कितना आ गया 4/15। ठीक है, और x का तो आपका 1/3 था ही, और आपको बराबर करना है नीचे की डिजिट, तो आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यानी कि 5/15। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले का हुआ 6, फिर 4 और फिर 5, 6 4 5, यानी ऑप्शन डी। अब बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थगित आयगत व्यय है? तो क्या है, भूमि क्रय पर किया गया कानूनी व्यय, नए लाभ उत्पाद को बाजार में ले जाने के समय किसी बड़े विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय, नई मशीन की स्थापना पर किया गया व्यय, या भवन में एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के भुगतान की गई मजदूरी। देखिए विज्ञापन पर किया गया व्यय होता है स्थगित आयगत व्यय, तो विज्ञापन का है आपका बी वाला ऑप्शन। इसका अर्थ होता है सीधे सीधे डिफर्ड का, स्थगित आयगत व्यय का मतलब होता है जो एक बार खर्च किया गया और कई सालों तक चलता है। ठीक है ना। अब बोल रहे हैं 25 क्वेश्चन है आपका, यदि साझेदारी विलेख अनुपस्थित हो तो इनमें से एक कथन गलत होगा, सही विकल्प को खोजें। फर्म किसी भी साझेदार, किसी है ये, ठीक है, किसी भी साझेदार का वेतन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, पूंजी पर ब्याज की अनुमति नहीं होती, आहरणों पर ब्याज प्रभावित नहीं होती, या फिर साझेदार द्वारा प्रतिष्ठान को दिए गए ऋण पर 3% की ब्याज की अनुमति होती है। तो इसमें क्या ढूंढना था, हमें सही विकल्प को खोजना था साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में। तो ये जो हो, फिर ई वाला ऑप्शन क्या था हमारा कि लाभ हानि साझेदारों को समान रूप में बांटा जाएगा, सही ऑप्शन को ढूंढना है। ठीक है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंट, देखिए यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 3% है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया क्वेश्चन में, सही कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो पार्टनर का लोन वाला सीन जो होता है उसमें क्या आएगा, 5%, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यदि प्रत्येक माह के आरंभ में साझेदार द्वारा बराबर आहरण किए जाते हैं तो ब्याज की गणना समानता के लिए संपूर्ण राशि पर की जाती है। तो किस राशि पर की जाती है, 5 महीने पर, 5.5 महीने पर, 6 महीने पर, 6.5 महीने पर, या 12 महीनों के औसत पर? तो की जाती है किस में, 12 महीने के औसत पर, ऑप्शन 12 महीने के औसत पर, 6.5 के औसत पर। ठीक है, संपूर्ण राशि पर की जाती है 6.5 पर होगी। ठीक है, 27 क्वेश्चन है, जब आने वाले साझेदार द्वारा नकदी के रूप में मुनाम
लाया जाता है तो सुनाम लेखा को पुराने साझेदारों के लिए क्रेडिट किया जाता है? पुराने लाभ सहभाजन अनुपात में, नए लाभ सहभाजन अनुपात में, त्याग अनुपात में, पुराने पूंजी अनुपात में या नए पूंजी अनुपात में? तो किस में किया जाता है? पुराने पूंजी अनुपात में। तो ऑप्शन होगा हमारा क्या? डी, पुराने से अनुपात में, नए से अनुपात में, सैक्रिफाइस अनुपात में होगा। ठीक है, त्याग अनुपात में होगा, ऑप्शन सी। 28 क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म में निम्नलिखित में किसकी सहमति से नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है? तो वर्तमान सभी साझेदारों की, फर्म के किसी भी साझेदार की, या साझेदारों के बहुमत की, या फिर साझेदारों के 273 बहुमत की, 2/73 की, सॉरी 2/73 है ये। ठीक है ना, तो किसकी की जाती है? वर्तमान सभी साझेदारों की। ठीक है, ऑप्शन ए। 29 क्वेश्चन है, देखिए ये वाई लिख रहा है, सही कर लीजिएगा, एक्स और वाई, वाई है यहाँ पे जेड है, ये जेड, ये वाई। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी इंग्लिश में गड़बड़ी हो गई है, एक लाइन शायद गायब है इंग्लिश में, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, तो हिंदी से कर लीजिएगा। ठीक है, एक्स और वाई साझेदार हैं तथा 4:3 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। ये जेड को 1/3 हिस्सा देते हुए साझेदार में शामिल करते हैं। यदि जेड अपना हिस्सा एक्स और वाई, यहाँ पे वाई है, वाई को बराबर बराबर प्राप्त करता है तो भविष्य में लाभानी में वाई का हिस्सा, वाई है, ठीक है, वाई का हिस्सा होगा। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, करिए इसे सॉल्व। 1/3 दे रखा है जेड का हिस्सा, तो 1/3 में बराबर प्राप्त किया है एक्स और वाई ने, तो इसका निकाल दो, 1/3 का कितना हो गया? 1/6। यही एक्स ने प्राप्त किया है, यही वाई ने, तो वाई के में से और एक्स के में से घटा दो उसे, तो इसकी कितना था? 4 कितना, पहले लिख लो, जेड का 1/3 का 1/2, तो 1/6 हो गया। फिर क्या करना है? एक्स का करो 4/7 माइनस 1/6। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 42 आ जाएगा। तो फिर कर लो, निकाल दीजिए, पूरा आंसर आएगा आपका 17/42। ठीक है, ऐसी वाई का करेंगे तो निकलेगा आपका क्या? 11/42। यही पूछा था कि 3/7 में से क्या करना है हमें? 3/7 में से 1/6 को घटाना है, तो हमारी एक वाली आ जाएगी। ठीक है, 30 क्वेश्चन क्या है? भागीदारी में गार्नर बनाम मरे को प्रसिद्ध मामला किस स्थिति में लागू होता है? त्याग का अनुपात तय करने में भागीदार को स्वीकृत, दिवालियेपन की स्थिति में भागीदारी से विखंडन, मुनाफा वितरण के समय एक भागीदारी की मृत्यु, एक भागीदारी की सेवानिवृत्ति, या फिर नई साझेदारी का गठन। तो किस में होता है ये होता है दिवालियेपन की स्थिति में भागीदार में विखंडन, ऑप्शन बी। अब बोल रहे हैं 31 क्वेश्चन है, एक साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति के मामले में आहरण पर लगने वाला ब्याज का नियम क्या है? कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा, 4% वसूला जाएगा, 3% वसूला जाएगा, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया, 5 की जगह 5 वसूला जाएगा या 6% वसूला जाएगा। तो आहरण पर पूछा गया है ना, अगर लोन पर बोला तो 6% होता, लेकिन आहरण पर पूछा गया है तो आहरण पर और पूंजी पर कोई ब्याज नहीं वसूला जाता अगर अधिनियम की अनुपस्थिति है तो। ठीक है, ऑप्शन ए। 32 क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए अग्रिम ऋण के लिए एक भागीदार से की गई वार्षिक दर में ब्याज लेने की अनुमति दी जाती है, यह मानते हुए कि साझेदारी विलेख इस मामले पर चुप रहता है, तो क्या की जाएगी? तो कितना होता है? देखिए हमने बताया था ऋण वाला सीन आता है लोन पर, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमें से 6% होता है, तो ऑप्शन सी होगा आपका। 32 क्वेश्चन बोल रहा है, यह मानते हुए कि 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष के प्रत्येक माह की शुरुआत में 2000 की निकासी के लिए ब्याज की वार्षिक दर 10% है, तो आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो प्रत्येक माह की शुरुआत में बोल रहे हैं 2000, ठीक है, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी साल का, 24,000 हो गया।
ठीक है। तो 24,000 मल्टीप्लाई कितना, शुरुआत में बोला है, शुरुआत में होता है 6.5, मिड में होगा 6, और महीने की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और अंतिम में होगा तो 5.5, ठीक है। तो 6.5 अपॉन 12 और कितना परसेंट है, 10%। ये कैलकुलेशन कर दीजिए, निकल के आएगा आपका कितना, 1300, ऑप्शन सी। अब बोल रहे हैं एक्स और वाई, 34 क्वेश्चन है। एक्स और वाई एक कंपनी में भागीदार हैं। एक्स कोई भी कमीशन शुल्क लेने की से पहले 2000 प्रति माह के वेतन के साथ शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के रूप में लेने का हकदार है, ठीक है। यहाँ पे वाई है, ठीक है, ये वाई है, ठीक है ना। सभी कमीशन शुल्क लेने के बाद 5000 प्रति माह वेतन के साथ शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के रूप में लेने का हकदार है। किसी भी प्रकार से कमीशन शुल्क से पहले वर्ष का शुद्ध लाभ 55,000 था। एक्स और वाई के बीच वितरित किए जाने वाला शुद्ध लाभ क्रमश है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है सीधे सीधे कि शुद्ध लाभ जो है वो आपका 55,000 है, 55,000 लिख लिया, ठीक है। उसमें 10% कमीशन दी जा रही है शुद्ध लाभ पर, तो 10% निकाल दी, निकल कर आया कितना, 5500, ठीक है। फिर 55,000 में से 5500 को घटा दो, कितना आ गया, निकल कर आया 49, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 49,500, सही है। फिर अब बोला है शुल्क लेने, कमीशन लेने के हकदार हैं, देखिए यहाँ कमीशन लेने के हकदार हैं शुद्ध लाभ से। पहले बोला था, यहाँ पे पहले का सीन आया, इसलिए आप इसको घटाएंगे। तो क्या करेंगे, 49,500 में से का 10% निकालेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4,950 आ जाएगा, 4,950, 10% है, 4,950 आएगा, है ना, नहीं 4,500 आएगा, ठीक है। अब 4,500 को घटा दो 4,49 में से, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, 45,000, ठीक है। अब 45,000 आने के बाद वैल्यू क्लियर हो गया, सब चीज़ समझ में आ गई, नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। यह कर लीजिए, 55,000 था आपका, उन्होंने बोला लेने के बाद, तो 10% निकाल देंगे, 2 बार बोला गया 10%, इसलिए निकाला है, ध्यान रखिएगा, 5500 हो गया। अब 55,000 में से 5500 को घटाएंगे, तो निकला आपका 49,500। 49,500 में से 10% निकाला, निकला 45,000। देने के बाद वाला सीन है, तो ये 110 करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो निकलेगा आपका 4500 हो गया। फिर 49,050 में से 4500 घटा दोगे, तो निकल कर आएगा 45,000। अब उन्होंने बोला 45,000 को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 1/2 करके निकाल दोगे, कितना आ जाएगा, 22,500, ऑप्शन ई, ठीक है। 34 क्वेश्चन बोल रहे हैं, नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार का निर्णय करते हैं कि संपत्ति दायित्वों के मूल में परिवर्तन का लेखा पुस्तकों में किया जाए परंतु खातों में नहीं, तो फर्म बनाती है। तो क्या बनाती है, स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता, लाभानी समायोजन खाता या लाभानी वियोजन खाता। तो वह बनाती है स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता, ऑप्शन ए। अब आवास का लाभ विभाजन दे रखा है आपको, तो क्या करना है, आने सेवानिवृत्त होने पर शेष साझेदारों को बंटवारा किया गया है अनुपात का, ठीक है। तो 1/2 था आपका, 2/5 था और 1/10 था। निकाल जी, 10 एलसीएम ले लिया, 5 इसका किया डिवाइड, 2 आया, 2 से 4 आ गए और यहाँ पे 1 आ गया, 4 5 4 1। अब किसने सेवानिवृत्ति ली है, 5 ने ले ली, ये हट गया, 4 और 1 बचा आपका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समान साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वह 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। साझेदारों की संख्या फर्म में, समान साझेदारी फर्म में 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए और बैंकिंग के सीन में 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 38 क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश
पर भवन के मूल्य में हुई किसी वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है? भवन खाते में, लाभानी खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में या सभी साझेदारों के पूंजी खाते में? तो किस में किया जाता है? पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि ऑप्शन सी। गत्यारोध द्वारा साझेदार होता है सीमित अधिकार वाला साझेदार, नाम मात्र का साझेदार, या फिर स्लीपिंग निद्रालु साझेदार, या फिर क्या विशेष परिस्थितियों में? तो किस में होता है? तो वह होता है विशेष परिस्थितियों में साझेदार, ऑप्शन डी। 40 क्वेश्चन क्या है? एक साझेदारी फर्म अवैध होती है जब क्या? जब कोई एक साझेदार शत्रु देश का है, वह असीमित समय के लिए स्थापित हो, उसमें 7 साझेदार हों, उनका निबंध साझेदारी इस अधिनियम के अंतर्गत हो। ठीक है, तो क्या होगा इसका कि कोई एक साझेदार शत्रु देश का है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? अविच्छिन्न उत्तराधिकार, असीमित दायित्व, एक समझौता द्वारा सृजन, ऐच्छिक पंजीकरण। तो किसका नहीं है? तो वह है अविच्छिन्न उत्तराधिकार, ऑप्शन ए। ए तथा बी 5 और 3 के अनुपात में साझेदार हैं। सी प्रवेश करता है और नया अनुपात 4, 2 और 2 तय करता है, हो जाता है। तो ए और बी का त्याग किया गया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम? निकाल देंगे। त्याग अनुपात है 5 नए रेशो में से पुराना रेशो घटा देंगे, है ना। क्या करेंगे? ओल्ड में से पुराने रेशो में से नया रेशो घटाएंगे त्याग में। ठीक है, लाभ में क्या होगा? नए रेशो में से पुराना रेशो घटाएंगे। ठीक है, तो ओल्ड रेशो है आपका 5/8 और 4/8, यानी कि 1/8 हो गया। ठीक है, इसी 3/8 में से 2/8 घटा देंगे तो फिर 1/8 हो जाएगा। तो 1, ये आ गया आपका 1:1। 43 क्वेश्चन है, साझेदारी में अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। तो क्या होता है? दिखाया जाता है तो संपत्ति पक्ष में, दायित्व पक्ष में, या फिर दोनों पक्षों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लिखित को तो किसी में नहीं दिखाया जाता, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब 44 क्वेश्चन क्या है? पी क्यू साझेदार है 8 और 5 के अनुपात में, लाभों का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल 2016 को आर को साझेदारी में प्रवेश दिया। नया लाभ विभाजन का अनुपात पी क्यू तथा आर 6, 4, 3 के अनुपात में निश्चित किया गया। तो पी का त्याग अनुपात होगा, तो क्या होगा पी का त्याग अनुपात? देखिए 8/13 है वैल्यू, तो लिख लो 8/13 माइनस कितना होगा? ये वाली वैल्यू तो 6/13। ठीक है, हो गई आपकी 2/13। ये किसका है? पी का। ठीक है, तो पी का ही पूछा गया है, तो पी का क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? 44 का ए ऑप्शन। ठीक है, आप बोल रहे हैं ए और बी 2 और 1 के अनुपात में लाभ विभाजन बढ़ते हैं। नए साझेदार को लाभों में 1/5 हिस्सा में शामिल किया गया, तो नया लाभ अनुपात क्या होगा? 46 क्वेश्चन है हमारा, एक्स और वाई अपने लाभों का 7 और 3 में अंश विभाजित करते हैं। वे एक नई फर्म में 3/7 अंश के लिए जेड को शामिल करते हैं, जिसमें से एक्स से 2/7 और वाई से 1/7 प्राप्त करते हैं। तो एक्स वाई जेड का नया अनुपात क्या होगा? तो देखिए क्या करेंगे क्वेश्चंस में हम, 7/10 आपका एक्स का वैल्यू है, 7/10 में से क्या करेंगे? एक्स से 2/7 को घटाएंगे, तो 2/7 को घटाया, निकल कर आएगी आपकी वैल्यू, एलसीएम ले लीजिएगा तो निकल कर आएगी आपकी 29/70। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे? वाई को भी घटाएंगे, तो वाई क्या है? 3/10 में से आप घटाएंगे किसको? 1/7 को, तो वैल्यू निकल कर आएगी 70। ठीक है, 11/70। ठीक है, सही है। अब जेड कितने का हुआ है? जेड के ये हैं आपके कितने? 3/7 है जेड का। ठीक है, आपको 70 तक लाना है नीचे वाली वैल्यू, तो 3/7 का 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10, 10, तो कितना हो गया? 29, 11, 30, यानी ऑप्शन डी। ठीक है,
47 क्वेश्चन है, एक्स और वाई फर्म की ख्याति का मूल 30,000 है। यह वही खाता में 12,000 लिखी गई। जेड को 1/4 हिस्सा के लिए प्रवेश दिया गया, तो ख्याति की राशि कितनी होगी? तो निकाल दीजिए। देखिए 30,000 है पूरी वैल्यू, 30,000 में से 12,000 घटा देंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 18,000। ठीक है, 18,000 हो जाएगी। 18,000 का जेड की वैल्यू कितनी है? 1/4 निकाल दीजिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4,500, यानी कि ऑप्शन सी। 48 क्वेश्चन क्या बोलता है? बाहर जाने वाले साझेदार को देय राशि आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित की जाएगी, उसके किस पर दायित्व है ये? ठीक है, दायित्व के रूप में, संपत्ति के रूप में, यहाँ पे थोड़ा हिंदी में गलत हो गया, इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक है, पूंजी के रूप में या फिर ऋण के रूप में, तो किस में की जाएगी? ऋण के रूप में, ऑप्शन डी। 49 क्वेश्चन है हमारा, राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी 8 लाख, 4,80,000, 3,10,000 और उन्होंने लाभ हानि के एक बड़े हिस्से के साथ गणेश को एक साझेदार के रूप में दिया। गणेश द्वारा 3 लाख की पूंजी के रूप में लाए गए गणेश के हिस्से की ख्याति क्या होगी? तो निकाल दीजिए। देखिए पूरा प्रॉफिट जो है हमारा कितना है? वो 1 होता है। ठीक है, तो 1 में से 1/4 घटा दिया, निकल कर आ गए आपके 3/4। ठीक है, अब 1/4 की, ये गणेश जो लेकर आया था 3,000 लेकर आया था, तो 1/4 से 3,000 की वैल्यू। ठीक है, तो इधर लेके आ जाएंगे इसे, तो कितना हो जाएगा? 12 लाख। ठीक है, अब देखो दोनों को क्या है हमारा? दोनों का 3/4 था, तो 3/4 घटा दो। ठीक है, 3/4 तो कर दीजिए, 4 दिया 12, यानी आए 9 लाख। यानी 12 लाख में से 9 लाख गए, यहाँ पे कितने बचे? पूरी वैल्यू कितनी हो रही है आपकी? पूरी हुई आपकी 9 लाख, है ना? 9 लाख आए। अब 9 लाख को क्या करना है हमें? 9 लाख में से क्या करना है? ये वाले 4,80,000, 4,80,000 घटाने हैं, 3,10,000 घटाने हैं। ठीक है, जो वैल्यू आएगी निकल कर आएगी 1,10,000। ठीक है, अब उनका 1/4 निकाल दीजिए। ठीक है, तो निकल कर आएगा 27,500, ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ी जगह कम थी इस वजह से ऐसे हो गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन है हमारा, क्या? ABC एक फर्म में साझेदार है जो क्या करते हैं? 4-3-2 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। डी को साझेदारी में सम्मिलित करने पर सहमत होते हुए उन्होंने उसे 1/8 हिस्सा प्रदान किया। उनके नए लाभ विभाजन अनुपात क्या होंगे? तो देखिए निकालिए, पूरा जो प्रॉफिट है वो आपका कितना है? 1 में से 1/8 को घटा दिया, निकल कर आया 7/8। ठीक है, 7/8 को कर दो आप, 7/8 क्या कर दिया? 4 इनको करा, 4 कितने हो गए? 9, तो कितना हो गया? 72 और 28 यहाँ पर। ठीक है, ऐसे इसको करो, 7/8 में 3/9 को, यानी क्या हुआ? 21/72। ऐसे इसको करो 7/8। ठीक है, अब इसको ही करो 7/8 और 2/9, कितना हो गया? 14/72। ठीक है, अब सब में 72 हो रहा है, तो इसका भी 72 हो जाएगा डी वाले क्वेश्चन का, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले का क्या है? 28, दूसरे का 21, तीसरे का 14 और चौथे का 9, तो ऑप्शन होगा आपका क्या? बी। ठीक है, 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स और वाई फर्म में साझेदार हैं और 2 और 1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। जेड को 1/3 के अनुपात में प्रवेश दिया जाता है, और अब एक्स और वाई और जेड का लाभ साझा अनुपात क्या होगा? तो जैसे आपने निकाला था वैसे निकाल दीजिए। देखिए जेड का 1/3 दे रखा है, तो निकाल दीजिए। 1 में से घटा देंगे 1/3 को, 1 में से घटाया 1/3, तो निकल कर आया 2/3। ठीक है, 2/3 का मल्टीप्लाई इस 2/3 से करेंगे तो क्या हो गया? 4/9। ठीक है, ऐसे ही 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो क्या हो जाएगा? 3/9। ठीक है, ये भी 9 करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? 4-3, ये 2, 4-2-3, यानी ऑप्शन सी।
ठीक है। 52 क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना था? तो वह बना था हमारा क्या 1932 में, ऑप्शन बी। 32 क्वेश्चन है, आवासायिक फर्म में साझेदार है जिनका लाभ अनुपात 4-3-2 के में 4-3-2 है, दाव को साझेदार बनाने के बाद उन्हें त्याग अनुपात क्या होगा? तो देखिए जो आपका क्या बनता हुआ आ रहा है, जो आपका दे रखा है, इसमें कुछ और तो दे नहीं रखा है, यही रेशो दे रखा है, तो जब यही रेशो दे रखा होगा तो यही त्याग अनुपात होगा, ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। 54 क्वेश्चन क्या बोलता है, आ और बा साझेदार हैं, उनके लाभ विभाजन का अनुपात 2:3 है, पुस्तकों में ख्याति 10,000 दी हुई है, सा नया साझेदार बनता है और उसको लाभ को 1/भाग हिस्सा दिया जाता है, उसका ख्याति 15,000 रुपये आका जाता है, पुराने साझेदार की ख्याति की राशि क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए क्या है ये हमारा पहला बोला था, उसके लाभ विभाजन में 2 और 3 का अनुपात, ठीक है। तो निकाल दीजिए पहले, ये कितना लेकर आया, साया लेकर आया 1/5, तो निकाल दो, 1/5 लेकर आया है, तो 1/5 बराबर कितनी वैल्यू लेकर आया 15,000, तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई 75,000, ठीक है। और 10,000 उसे दे दिए गए, ठीक है। तो 75,000 में से 10,000 गए, बचे कितने 65,000, ठीक है। अब पहले जो रेशो था वो 2/5 था, ठीक है। तो निकाल दीजिए 65,000 का 2/5, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितने हो गए आपके 26,000, ठीक है। अब क्या पूछा था उन्होंने, पुराने साझेदारों की ख्याति खाता क्रेडिट किया जाएगा, तो 26,000 दूसरे वाले के हो गए, तीसरे वाले के होंगे 13,000 इंटू 3/5, 65,000 सॉरी 65,000 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 39,000। तो 39,000 और 26,000 कितना आ गया आपका वैल्यू, यानी कि 65,000, तो ऑप्शन डी, ठीक है। 55 क्वेश्चन है, आ एवं बा 3 और 2 के अनुपात में व्यवसाय का लाभ विभाजित कर रहे हैं थे, वे सा को साझेदारी में प्रवेश देते हैं और आ उसके लाभ के अंश का 1/3 और बा से उसके लाभ के अंश का 1/2 प्राप्त करता है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा 3/5 है आपका आ का, और उससे कितना प्राप्त कर रहा है 1/3, यानी कि 3/15, ठीक है। ये आ का हो गया, और 3/5 में से 3/15 को घटा देंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेकर आएगा आपका कितना 6/15, ठीक है। ये हो गया आ का हिस्सा। अब बा का हिस्सा क्या है 2/5 है, देखिए बा का हिस्सा ले लीजिए, आ का हिस्सा तो लिख लिया, बा का हिस्सा लिख लीजिए, कितना था 6/15, किसका 6/15 आ का हिस्सा था, क्या ही हो रहा है, देखिए 55 क्वेश्चन है, आ एवं बा 3-2 के अनुपात में व्यवसाय को लाभ विभाजित कर रहे थे, वे सा को साझेदारी में प्रवेश देते हैं और आ उसके लाभ का अंश का 1/3 और बा उसके लाभ के अंश का 1/2 प्राप्त करता है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? तो आ का कितना है 3/5 में से क्या किया गया मल्टीप्लाई किया गया 1/3 का, उसके हिस्से का बोला है तो हिस्सा निकाल लेंगे पहले 1/3, तो निकल कर आया 3/15, ठीक है। अब 3/5 में से 3/15 को घटा देंगे तो आप एलसीएम ले लीजिएगा, निकल कर आएगी वैल्यू कितनी 6/15, ये आ गई आ की वैल्यू, ठीक है। अब आ की वैल्यू निकालनी है 2/5 है आपका, ठीक है। आ का तो निकल गया 2/5 हो गया आपका, बी का और 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2/10, और घटा देंगे 2/5 में से 2/10 को, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या निकल कर आएगा 2/10, ठीक है। आ का सीन हो गया और बा का सीन हो गया, आ का निकला था 6/15, बा का निकला है 2/10, 6/15, 2/10, ठीक है। अब सी का कितना निकालना है, सी का 3/15
और 2/10 को जोड़ देंगे तो निकल कर आएगा आपका कितना, 30 और 6 यानी कि 12/30। ठीक है, अब इन दोनों को भी आ और बा को भी 30 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इससे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 12/15 आ का, 12/30, इसका 6/30 और इसका 12/30, तो 12, 6 और 12 ये आ रहा है, तो 212 ऑप्शन होगा क्या आपका बी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 56 क्वेश्चन है, जब साझेदारों को ब्याज दिया जाना है तो इसकी गणना प्राप्त की जाती है किसमें, वर्ष के प्रारंभ में पूंजी पर, वर्ष के अंत में पूंजी पर, औसत पूंजी पर, या फिर वर्ष के अंत में पूंजी की निकासी घटाकर, यदि कोई हो तो क्या किया जाता है, वर्ष के प्रारंभ की पूंजी पर। तो ऑप्शन होगा आपका ए। फर्म के नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बोला जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है, यदि ज्ञापन खाता खोला जाए तो नए चिट्ठे में संपत्तियां, ये चिट्ठा है सही कर लीजिएगा इसे, ये चिट्ठा है। ठीक है, नए चिट्ठे में संपत्ति दायित्वों को उनके संशोधित मूल्यों को दिखाया जाता है। पहला ऑप्शन दे है। दूसरा है, यदि नया प्रवेश पार्टनर है, ये प्रवेश साझेदार ख्याति के अपने हिस्से की नकद भुगतान करता है तो यह पुरानी साझेदारी के पूंजीगत खातों में उसके त्याग अनुपात में क्रेडिट किया जाता है। सी ऑप्शन है हमारा, नई साझेदारी के प्रवेश पर सभी संचित लाभों या कोषों को लाभानी समायोजन खातों में स्थानांतरित किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है, जब पुस्तकों में ख्याति खाता सही मूल्य पर दिखाया गया है तो नए साझेदार को पुराने साझेदारों की ख्याति का अनुपातित रूप देना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है इसमें, बी। ठीक है, 58 क्वेश्चन है हमारा क्या, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो अन्य साझेदार बिना उसे भुगतान किए फर्म की संपत्ति से व्यापार चलाते रहते हैं तो जाने साझेदार को अधिकार बनता है, किस चीज़ का बनता है, 6% उसका वार्षिक दर से ब्याज पाने का, फर्म के लाभ में अंश पाने का, जो फर्म की संपत्तियों में उनके अंश में अनुपातिक हो, या आपस में सहमत दर से ब्याज पाने का, या उसे देय राशि पर बैंक द्वारा ली जाने वाली दर पर ब्याज पाने का। तो वह है हमारा आपस में सहमत दर ब्याज पाने का, ऑप्शन सी। 59 क्वेश्चन है, फर्म के ऋणों के लिए साझेदार को दायित्व होता है तो कैसा होता है, संयुक्त पृथक या संयुक्त या पृथक, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो वह होता है संयुक्त या पृथक दोनों, ऑप्शन सी। 60 क्वेश्चन है, किसी विपरीत समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों को लाभों को बंटवारा करना होता है, फर्म की पूंजी में अपने अंशदान के अनुपात में, व्यवसाय में लगाए गए अपने समय के अनुपात में, साझेदारों द्वारा दिए गए वित्त के अनुपात में, या समान अनुपात में। तो वह होता है समान अनुपात में, ऑप्शन डी। अब 61 क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ष के आरंभ में फर्म की पूंजी खाते का शेष आपका 1 लाख था, वर्ष के अंत में कुल पूंजी 1.5 लाख थी, कुल दायित्व 70,000 थे, तो उस अवधि की कुल आहरण की राशि 30,000 है, तो वर्ष का शुद्ध लाभ हानि क्या होगी। तो देखिए कैपिटल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस माइनस ड्राइंग और प्लस लायबिलिटी। ठीक है, ये लॉस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एसेट्स कितनी दे रखी है हमारी, 1.5 लाख। ठीक है, और कैपिटल कितना दे रखा है, 1 लाख। देखिए शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि बोला गया है, तो शुद्ध लाभ का एक्स लिख देते हैं, हानि का आएगा तो माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो हम माइनस का बाद में लगा देंगे, पहले एक्स का ही प्लस का ही कर लेते हैं। ड्राइंग हमारा 30,000, ठीक है, और फिर लायबिलिटी हमारा 70,000। ठीक है, तो ये कितना था हमारा, कैपिटल 1 लाख था, 1 लाख में 30,000 माइनस किया यानी 70,000, 70,000 में 70,000 प्लस किया यानी कि 1,40,000। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है 1,50,000, तो आपको 10,000 का क्या करना है, प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक है, 62 क्वेश्चन क्या है, आ व साझेदारी में 2 लाख 1 लाख का विनियोग करते हैं और लाभ हानि को मूल पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज तथा वेतन 24,000 तथा 48,000 घटाने के पश्चात आता है, उसे बराबर बांटने के लिए सहमत होते हैं। यदि ब्याज एवं वेतन घटाने से पूर्व लाभ 90,000 है
तो आगे कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए आ के बारे में पूछा है, बी के बारे में नहीं, तो हम सिर्फ आ का निकाल देंगे। ठीक है, आ की वैल्यू कितनी है आपकी 24,000, ब्याज का ब्याज या वेतन कितना है 24,000। ठीक है, तो 24,000 लिख लिया। ठीक है, अब 90,000 आपका कैपिटल था, 90,000 में से क्या किया जाएगा, 90,000 में से कुछ ऊपर बोला गया है, देख लेते हैं एक बार। हाँ का क्या हो गया 24,000। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 90,000 हमारा प्रॉफिट था, तो 90,000 में से 24,000 ये और 48,000 ये घटा देंगे, तो यानी कितना आया हमारा 28,000। ठीक है, 28,000 का 2/3 करेंगे, 28,000 आएगा 90,000 में से घटाने के बाद, 18,000 सॉरी। ठीक है, तो 3 से काट देंगे 6,000 आया यानी कि 12,000, तो इन दोनों को तो जोड़ देंगे, निकल के आ जाएगा हमारा 36,000। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। 63 क्वेश्चन क्या है हमारा, जब विद्वान कंपनी अपने विभिन्न अंशधारियों में अंशों के विक्रय का प्रस्ताव करती है तो उसे कहते हैं निजी स्थापन, बोनस निगम, अधिकार निर्गमन या फिर विक्रय हेतु प्रस्ताव। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम राइट इशू यानी कि अधिकार निगम। ठीक है, ऑप्शन सी। 64 क्वेश्चन है, साझेदारी समझौते के अभाव में किसी साझेदार के ऋण पर स्वीकृति की जाने वाली ब्याज की दर होगी, तो क्या होगी 4%, 5%, 6% या फिर 7.5%। तो क्या होगी, वो होगी हमारी 6%, ऑप्शन सी। अब 65 क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2 और 1 के अनुपात में बांटते हैं और जिनके पूंजी खाते को शेष 40,000 30,000 रुपये हैं। यदि वाई, ये वाई है वी की जगह, ठीक है, वाई की सहमति एक्स के हित का आधा जेड 25,000 से प्राप्त करता है, तो जेड की पूंजी, ये जेड है, जेड की पूंजी खाता में कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी। तो देखिए 40,000 दे रखी है, ठीक है, पूंजी खाते का क्रेडिट 40,000 दे रखा है ना, तो निकाल दीजिए 40,000 का आधा कर देंगे, सीधे सीधे ख्याति दे रखी है, पूंजी दे रखी है तो। ठीक है, एक्स की दी जा रही है, ध्यान रखिएगा, एक्स की बोला है इसलिए एक्स की ली गई है, तो आधी कर दो 20,000। ठीक है, इसकी आधी बोली जा रही है तो 20,000 आ जाएगी, ऑप्शन क्या होगा डी हमारा। 66 क्वेश्चन क्या है, साझेदारी संस्था के लेखों का अंकेशन निम्न लिखित द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम द्वारा, भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अधिनियम द्वारा, ABC या किसी के द्वारा, सी किसी के द्वारा नहीं। तो क्या होता है वो हमारा, वो होता है ABC किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी। 67 क्वेश्चन है, जब एक साझेदार कपट या लापरवाही के लिए अपने अधिकार के अंतर्गत दोषी माना जाता है तो क्या होता है, तो केवल वही अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी होगा, वह निकाला जा सकता है, या फिर सभी साझेदार उत्तरदायी माने जाते हैं यदि इस संबंध में करार हो, तो या फिर क्या हो सभी साझेदार उत्तरदायी होंगे चाहे कोई करार हो ना हो। ठीक है, ऑप्शन डी होगा हमारा इसमें। 68 क्वेश्चन क्या है, आ और बा साझेदार हैं जो लाभ हानियों का विभाजन 2 और 1 के अनुपात में करते हैं। उन्होंने फर्म में सा को प्रवेश दिया और 1/4 को 1/5 लाभ को देने का स्वीकार किया तथा लाभ हानि विभाजन अनुपात करना है। अब वही है जैसे आप निकालते हुए आ रहे थे कि 1 में से 1/5 को घटाएंगे तो निकल कर आ जाएगा 4/5, 4/5 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का 2/3 का, और 4/5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 का। ठीक है, और इसका 1/5 है ही है, तो 15 लाने के लिए क्या करेंगे, इसका आएगा आपका 8 4 3। आप सॉल्व कर लीजिएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारे करा चुकी हूँ आपको। 69 क्वेश्चन क्या है, साझेदारी सलेख के अभाव में एक साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की स्वीकृति दर होगी, कितनी होगी, 5%, 6%, 10% या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगी वो हमारी 6%, ऋण पर ब्याज 6%, ऑप्शन बी। 70 क्वेश्चन क्या है, देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है,
अभी जो मैंने कराया था 68 वाला, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, खुद सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं बता देती हूँ बस कि इसका आंसर होगा 483, ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखिए एक्स और वाई साझेदारी के लिए सहमत हुए। एक्स 5,000 की संपत्ति लाता है तथा साझेदारी में आधा समय देता है। वाई 20,000 नगद लाता है पर पूरा समय देता है। पर साझेदार किस अनुपात में लाभ बांटेंगे। देखिए इसमें कोई भी रेशो नहीं दे रखा, तो इसे जब कहाँ कुछ भी रेशो नहीं दे रखा तो हम समान अनुपात में बांटते हैं, यानी बराबर। तो डी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। 72 क्वेश्चन है, जोखिम पूंजी का अर्थ है समता अंश पूंजी से, ऋण पूंजी से, पूर्वाधिकार अंश पूंजी से, दीर्घकालीन दायित्व से। तो क्या है हमारा समता अंश पूंजी से, ऑप्शन ए। 73 क्वेश्चन है, प्रत्येक अंश के आवेदन पर देय धनराशि अंश के अंकित मूल्य के निम्नलिखित प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। 5%, 10%, 20% या फिर 25%। तो वह 5% के अंकित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन ए। अब 74 क्वेश्चन है, आ और वाह साझेदार हैं जो लाभ को 2 और 1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने फर्म में सा को प्रवेश दिया और उसे लाभ का 1/5 भाग देने से सहमत हुए। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है अभी जो मैंने बताए हैं, ठीक है। 1 में से घटा दीजिएगा 1/5 को, ठीक है। फिर ऊपर वाले से 2/3 से मल्टीप्लाई और 1/3 से मल्टीप्लाई 4/5 का, ठीक है। तो जैसे निकालेंगे सेम निकल आएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा आपका 843, ऑप्शन डी। 75 क्वेश्चन है, आ और बा 2 और 1 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सा को 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। सा अपने अंश की ख्याति के लिए 3,000 रुपये लाता है और फर्म की ख्याति का कुल मूल्य क्या है। देखिए 1/4 का हिस्सा लेकर आया है, ठीक है। तो 1/4 किसके बराबर कितना है, 3,000 ख्याति लेकर आया है। तो पूरी ख्याति का मल्टीप्लाई कर दो 4 से, निकल के आ गया 12, ऑप्शन सी, ठीक है। 76 क्वेश्चन है, आ और वाह लाभ को बंटवारा 7 और 3 के अनुपात में करते हैं। उन्होंने सा को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। सा को आ अपने अंश का 1/4 भाग त्याग करता है। आ अपने हिस्से का कर रहा है, तो आ का हिस्सा कितना था 7/10। 7/10 में से क्या करना है 1/4, ठीक है। तो कर दो 7 और 40, 7/10 में से 7/40 को घटा दो तो निकल कर आएगा आपका 21/40, ठीक है। ये था हमारा ए का ऑप्शन। कर लिया 21/40। अब मैं बी का कर रही हूँ, ठीक है। बी का क्या होगा 3/10 मल्टीप्लाई कितना भाग है 1/3, तो 1/3 यानी कि 3/30, ठीक है। 1 से कट जाएगा 1/10 आ गया, तो 3/10 में से 3/10 में से 1/10 को घटा देंगे, निकल कर आ गया आपका कितना 2/10, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला 40 था, कितना था ए का ऑप्शन 21/40 था, ठीक है। ये ए था तो हमें इसे भी 40 करना होगा, तो कर दीजिए 4 से इंटू। तो क्या हो गया यहाँ पे 8, यहाँ पे 21, 8 और दूसरे का कितना है, दूसरे को दोनों को जोड़ दो 7/40 और 7/40 निकला था और 1/10 निकला था। दोनों ने जो त्याग किया है वो वाला अनुपात, ठीक है ना। तो निकल के आ जाएगा 7/4 11/40, यानी 21, 8, 11, ऑप्शन डी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। 77 क्वेश्चन क्या है हमारा, 77 क्वेश्चन बोलता है हमारा, किसी समझौते के अभाव में यह माना जाता है कि नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है। तो किस में, नए अनुपात में, पुराने अनुपात में, त्याग अनुपात में, प्राप्ति अनुपात में। तो किस में करता है वह करता है हमारा पुराने अनुपात में, ऑप्शन बी। देखिए इसमें भी 77 क्वेश्चन लिख दिया गया है, ठीक है, गलती से लिख दिया है, ठीक है। एक्स और वाई साझेदारी के लिए सहमत हुए। 5,000 की संपत्ति लाता है और साझेदारी से आधा समय देता है। जबकि ये सेम क्वेश्चन है जहाँ मैंने बताया था बराबर बराबर बटेगा, इसमें कोई रेशो नहीं दे रखा, बराबर बटेगा, तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। 78 क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश के समय जब एक ख्याति खाता खोला जाता है तब पुराने साझेदार को जमा दी जाती है। पूंजी अनुपात में, त्याग अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में या नए लाभ विभाजन अनुपात में। तो किस में की जाती है, त्याग अनुपात में, ऑप्शन बी।
एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 10, 7, 2 या फिर 20। तो क्या होती है? वह होती है 10। साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की गणना हेतु निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। लागत विधि का, पूर्ति विधि का, गुणन विधि का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका यूज़ किया जाएगा? आपका गुणन विधि का, ऑप्शन सी। नए साझेदार के प्रवेश के समय जब एक ख्याति खाता खोला जाता है तो पुराने साझेदार को निम्न अनुपात में बांटा जाता है। ख्याति खाता खोलने पर अभी बताया था मैंने, जस्ट किसे बताते हैं? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन बी। अब 82 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक फर्म में एक्स और वाई समान साझेदार हैं। 1/1/2004 को उन्होंने जेड को इस शर्त में प्रवेश दिया, ये जेड है, जेड को इस समय प्रवेश दिया कि वह पूंजी के रूप में 10,000 रुपये की ख्याति, 10,000 रुपये और ख्याति के रूप में 5,000 रुपये लाएगा। भविष्य में लाभ विभाजन अनुपात उसका 2:1 है। तो एक्स और वाई के बीच ख्याति का विभाजन किन अनुपात में होगा? ठीक है, तो क्या करना, किस अनुपात में होगा? देखिए, अब वैसे इन्होंने ये बोला है कि किस अनुपात में होगा। एक मिनट, तो देखिए क्या करेंगे, 1/2, पहला समान अनुपात था, ठीक है, 122 का, तो 1/2 हो गया। 1/2 में से क्या करना है? 2/5 को घटा दीजिए ए का। ऐसे एक को 1/2 में से 1/5 को घटा दीजिए, तो निकल कर आ जाएगा आपका 1/10 और 3/10, यानी कि 1:3 में, ऑप्शन सी। 83 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नाबालिग अन्य साझेदारों के समान एक फर्म में साझेदार हो सकता है। बी ऑप्शन है, एक फर्म का साझेदार के रूप में प्रवेश कर सकता है केवल लाभ अंश प्राप्त करने के लिए। एक फर्म को साझेदार नहीं हो सकता, एक फर्म की साझेदारी को हटाया जा सकता है यदि फर्म से हानि हुई तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका भी लाभ के लिए बन सकता है, ठीक है ना, एक माइनर हमेशा लाभ के लिए बन सकता है, तो ऑप्शन बी होगा। 84 क्वेश्चन बोला है, अपने निहित अधिकार के अंतर्गत एक साझेदार फर्म की ओर से दूसरों के साथ भागीदारी में प्रवेश कर सकता है। फर्म के व्यवसाय से संबंधित किसी विवाद को पंच निर्णय में सुपुर्द कर सकता है। फर्म के विरुद्ध बाद किसी भी बात का प्रतिवाद कर सकता है। फर्म की ओर से दागर किसी भी वाद और कार्रवाई को वापस ले सकता है। तो क्या होगा हमारा? फर्म के विरुद्ध किसी भी बात का प्रतिवाद कर सकता है, ऑप्शन सी होगा हमारा। 85 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी साझेदार हैं, 4:3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। डी को फर्म में 1/2 लाभ हिस्से के लिए शामिल किया जाता है। अब त्याग अनुपात निकालना है, तो जैसे हमने निकालने के लिए बोला था जब प्रवेश करता था तभी निकालने के लिए बोला था, वैसे ही करना है। 1 में से माइनस कर देंगे, 1/3 को आया आपका 2/3, फिर 2/3 मल्टीप्लाई, इसका रेशो था 4/9, ये ठीक है, कितना आ गया? 8/27। तो ए में से घटा दीजिए, 4/9 था इसका, इसमें से 8/27 को घटा दीजिए, तो कितना निकल कर आया? 4/27 आएगा ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा ए का पार्ट है। अब बी का पार्ट 2/3 था, 2/9, 2/9 है, 3/9, ठीक है। तो कितना हो गया? 2×3 6, 9×3 27, ऐसे घटा दो 3/9 में से 6/27 को, तो निकल कर कितना आएगा हमारा? कितना निकल कर आया हमारा? 3/27। ऐसे ही सी को करना है, और डी को करने के लिए क्या करेंगे? 1/3 दे रखा है, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन निकलेगा हमारा। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको आंसर रिप्लाई में कर दूंगी, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या निकलेगा? 85 का आंसर निकलेगा आपका 432, ठीक है। । 86 क्वेश्चन है आपका, स्पष्ट विशेष निर्देश के अभाव में साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति के क्रय के लिए लाई गई रोकड़ को पुराने साझेदार द्वारा आपस में बांटा जाएगा। तो किस में बांटा जाएगा? पुराने लाभ आवंटन अनुपात में, अपने त्याग अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह बांटा जाएगा हमारा क्या? त्याग अनुपात में, ऑप्शन बी।
87 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुट के प्रयोग हेतु सही उत्तर चयन कीजिए। एक संयुक्त पूंजी कंपनी बोनस अंशों का निगमन पूंजी संचय से कर सकती है। कारण है, कंपनी प्रत्येक पूंजी संचय से बोनस अंश का निगमन करके ही अंशधारियों को संतुष्ट कर सकती है और व्यवसाय को कोष प्रवाह को टाल सकती है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, पूरा पूछा जा रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो क्या होगा हमारा, देखिए इन्होंने क्या बोला था, पूंजी केवल, केवल का सीन लगा दिया था, कंपनी केवल। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा हमारा। तो कौन सा सही है हमारा ऑप्शन इसमें, सी वाला। ठीक है, 88 क्वेश्चन है, किसी साझेदारी फर्म के अधिकतम साझेदारों की संख्या का प्रावधान निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा, कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा, संविदा अधिनियम 1872 के द्वारा, या उपयुक्त में से किसी में से नहीं। तो क्या होगा हमारा, कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा, ऑप्शन बी। 89 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स और वाई एक व्यवसाय में लाभ विभाजन 3 और 2 के अनुपात में करते हैं। उन्होंने जेड को प्रवेश करने का निर्णय दिया और एक्स से उसके लाभ का 1/3, वाई से उसके लाभ का 1/2 प्राप्त करते हैं। तो नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना है। तो 3/5 है, 1 मिनट यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। ए वाला पार्ट क्या है हमारा, 3/5 का क्या था, 1/3 बोला था, तो कितना निकल कर आया, 3/15, काट दो, कितना आ गया, 1/5। ठीक है, ये हमारे किसका क्वेश्चन था, ए का। तो ए को 3/5 में से 1/5 को घटाया, आपका कितना निकल कर आया, 2/5। ये हो गया ए का। ठीक है, अब बी का क्या सीन था, बी का था 2/5, 2/5 में से 1/2 बोला था, तो कितना हो गया, 2/10, काट दो, कितना आया, 1/5, फिर घटा दीजिए, 2/5 में से 1/5 को घटाया, निकल कर आया 1/5। ठीक है, कोई डाउट। आप देखिए ये दोनों निकले थे 1/5 1/5, सी के लिए दोनों को जोड़ दो, यानी क्या निकला, 2/5। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, बी। ठीक है, अब 90 क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। पुराने साझेदारों के हित के लिए, नए साझेदारों के लाभ के लिए, नए व पुराने साझेदारों के पारस्परिक लाभ के लिए, उन पुराने साझेदारों के हित के लिए जो त्याग कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका 90 का ऑप्शन हमारा, ये नए व पुराने साझेदारों के पारस्परिक लाभ के लिए, ऑप्शन सी। 91 क्वेश्चन है, साझेदारों के मध्य समझौते के अभाव में किसी साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। ऋण पर ब्याज हमेशा 6% होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। साझेदारी सलेख के अनुसार एक्स को 7,000 रुपये का वेतन प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है। तो लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया जाएगा, साझेदार एक्स के चालू खाते में क्रेडिट किया जाएगा, या फिर देय वेतन में क्रेडिट किया जाएगा, या फिर पूंजी खाते में डेबिट किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, साझेदार एक्स के चालू खाते में क्रेडिट किया जाएगा, ऑप्शन बी। अब 93 क्वेश्चन है, जब साझेदारों के बीच इस आशय का कोई स्पष्ट समझौता ना हो तथा साझेदारी सलेख में भी इस संबंध में कोई प्रावधान ना हो कि साझेदारों के उसके द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या करेंगे हम। ठीक है, ये बोल रहे हैं कोई ब्याज स्वीकार नहीं होगा। जब कुछ नहीं दे रखा तो हमने बताया था 6% दिया जाता, सीधे सीधे हिसाब है। तो इसमें 6% का कोई ऑप्शन है ही नहीं है, 0.6% लिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। 94 क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के बाद में सेवानिवृत्त साझेदारों पर देयताओं की जिम्मेवारी बनी रहती है यदि अदत्त राशि उसके ऋण खाते में अंतरित कर दी जाती है, यदि वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता, यदि वह और कहीं किसी उसी प्रकार का कारोबार शुरू करता है, जब तक वह जीवित है किसी भी स्थिति में जिम्मेवार बना रहेगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, यदि वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता, तो ऑप्शन बी। 95 क्वेश्चन है, फर्म के ऋणों के लिए साझेदारों का दायित्व होता है संयुक्त, पृथक, संयुक्त एवं पृथक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो होगा हमारा संयुक्त एवं पृथक, ऑप्शन सी। 96 क्वेश्चन है, फर्म के ऋणों के संबंध में किसी साझेदार का दायित्व सीमित होता है फर्म में अपनी पूंजी की राशि तक, फर्म में अपनी पूंजी व फर्म द्वारा दिए गए ऋण की राशि तक, हानियों की पूर्ति के आश्वासन की राशि तक, या फिर फर्म में अपनी पूंजी या व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक। तो वह होता है फर्म में अपनी पूंजी या व्यक्तिगत संपत्ति राशि तक, ऑप्शन डी।
97 क्वेश्चन है, फर्म के विखंडन पर ऐसा दायित्व चुकाए जाने पर जिसका लेखा नहीं किया गया है, जिस खाते में डेबिट किया जाएगा वह है हमारा, तो वह क्या है हमारा, साझेदार को पूंजी खाता, लेखा नहीं किया जाएगा दायित्व खाता, या वसूली खाता, या इनमें से कोई नहीं, तो वह होगा हमारा वसूली खाता, ऑप्शन सी। 98 क्वेश्चन है, आ और बा लाभ 7 और 3 की में साझेदार हैं, साख कुल लाभ के 3/7 हिस्से के लिए साझेदार बनाया जाता है, साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो निकाल दीजिए फिर। तो ये तो सिंपल सही है, वही जैसा आप निकलते हुए ना साझेदार का प्रवेश क्या करना था, 1 - 3/7, तो 4/7, ठीक है, 4/7 से इसका मल्टीप्लाई, 4/7 से इसकी मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाएगा, ए और बी का, ठीक है, सही है, कर लेंगे ना। अगर नहीं आए तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा, कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब बोल रहे हैं एक्स वाई जेड 1/2, 2/5 और 1/10 के लिए अनुपात में साझेदार हैं, यदि एक्स अवकाश ग्रहण करता है तो बचे हुए साझेदार को लाभ अनुपात क्या होगा, तो देखिए निकाल दीजिए क्या होगा, 1/2, 2/5 और 1/10, एलसीएम ले लीजिए, 10 आ गया, तो कितना आया, 5, 4 और 1। अब किसने रिटायर लिया है, इसने रिटायर लिया, तो ये तो हट गया, 4:1 आ गया, ऑप्शन बी, ठीक है। 100 क्वेश्चन क्या है, आ और बा साझेदार हैं जो लाभों को 2 और 1 के अनुपात में बांटते हैं, उन्होंने सा को साझेदारी में शामिल किया, अपने हिस्से की ख्याति 15,000 रुपये लाई थी, राजी हो गया, आ व सा भविष्य में लाभ हानि का 2-3-3 रहेगा, ख्याति के संबंध में आगे पूंजी खाता क्या होगा, निकाल दीजिए। देखिए कितना था यहाँ पे, 15,000 था, ठीक है, दोनों का पुरानों का कितना था, 15,000, 1 मिनट, नहीं सॉरी, कि सी का कितना था आपका, 3 बटे कितना है, 15,000, ठीक है, तो निकाल दीजिए 3, और निकालनी पूरी की वैल्यू है, तो पूरी की कितनी है, 8, तो 3 पंजे 15, कितना हो गया हमारा, 40,000, ठीक है, 15/3 मल्टीप्लाई 8, तो कितना निकला, 40,000। अब 40,000 में से कितना दे दिया गया है, 15,000 सी को दे दिया गया, तो कितना बचा हमारा, 25,000। 25,000 को 2 के रेशो में बांट देंगे, आ का ही तो पूछा है, तो आ का 2 है, ठीक है, जो ए वाला था, पुराना रेशो 2, पुराने रेशो 2:1 था, ठीक है, तो 2/3 में बांट देंगे किसको, 25,000 को, तो 25,000/2/3, तो निकल कर आएगा 16,667, ऑप्शन डी, ठीक है। 101 क्वेश्चन है, ए और बी 2 साझेदार हैं जो 4 और 3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, सी को वे साझेदारी में शामिल करते हैं और वे संस्था के लाभ का 1/5 देना स्वीकार करते हैं, जिसे 3/20 ए से 1/20 बी से वहन करना है, ए और बी सी का लाभ। देखो अब इसमें अंश नहीं बोला उन्होंने, सीधे सीधे घटा देना है, तो 4/7 में से घटा दो 3/20 को, तो रेशो कितना निकलेगा, रेशो आप निकालेंगे तो निकलेगा आपका 59/140, ठीक है। ऐसे ही इसको घटा दो 3/7 में से 1/20 को, 3/7 में से 1/20 को, तो रेशो निकलेगा कितना, 140, 53/140, ठीक है। अब देखिए सी का कितना दे रखा था, 1/5 हिस्सा, तो हमें कितना करना है, 40 तक 140 तक लेके आना है, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या हुआ, 59, 53 और 28, ऑप्शन डी होगा हमारा। 102 क्वेश्चन क्या है, एक नए साझेदार में प्रवेश की दशा में उसके द्वारा फर्म में लाई जाने वाली ख्याति की रकम को पुराने साझेदार द्वारा बांट लिया जाता है, उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, उनकी पूंजी के अनुपात में, उनके परित्याग के अनुपात में, या फिर उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में, तो किस में बांटा जाता है, उनके परित्याग के अनुपात में, ऑप्शन सी। अब किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट किया जाता है, केवल अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते में, शेष साझेदार के खाते में, सभी साझेदारों के खाते में, या उपयुक्त में से किसी भी खाते में नहीं, तो किस में होगा, सभी साझेदार के खाते में, ऑप्शन सी। 104 क्वेश्चन है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट करते हैं, केवल अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते में, केवल बचे हुए साझेदारों के खाते में, सभी साझेदारों के खातों में, या उपयुक्त में से किसी में नहीं, तो वह आता है सभी साझेदारों के खातों में, ऑप्शन सी। 105 क्वेश्चन है,
एक्स वाई जेड 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। जेड अवकाश ग्रहण करता है और उसके हिस्से का एक्स और वाई 1-2 के अनुपात में ले लेते हैं। एक्स और वाई का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो देखिए निकाल दीजिए। कितना है जेड का? जेड रिटायर हो रहा है तो 2/10 है। ठीक है, 2/10 का 1/3 और ठीक है कितना निकलेगा 2/30। तो फिर क्या करेंगे, अब जोड़ना है ये एक्स में, तो एक्स में जोड़ दीजिए 5/10 में 5/10 था एक्स का, फिर 2/30 को जोड़ दीजिए, निकल कर कितना आएगा, निकल कर आएगा 17/30। ये ए का था हमारा। बी का क्या करेंगे, 2/10 ठीक है, वाई का 2/10 वही निकाल लें, 2/10 का 2/3 ठीक है, ये बोला है ना। तो कितना हो गया 4/30, हटा दो 3 जोड़ दो, फिर 3/10 में 4/30 को, तो निकलेगा कितना हमारा 13/30। तो 17 और 13 ऑप्शन ए आया हमारा। ठीक है, 106 क्वेश्चन है। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल राशि को क्रेडिट किया जाएगा केवल अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते में, बचे हुए साझेदारों के खातों में, सभी साझेदारों के खाते में, या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो वह आएगा सभी साझेदारों के खातों में, ऑप्शन सी। अब बोल रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है, 107 क्वेश्चन है। आ और वाह फर्म की ख्याति का मूल्य 30,000 है। पुस्तकों में इसे 12,000 प्रदर्शित किया गया, तो सा 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया गया, उसे ख्याति की राशि लानी चाहिए। तो देखिए जितनी खासी लानी चाहिए कितनी लेके आनी चाहिए, 30,000 में से 12,000 घटा देंगे तो निकल कर आया आपका 18,000। 18 को 1/4 में भाग देंगे सीधे सीधे, कितना आ गया 4,500। तो ऑप्शन हमारा ए होगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं जब पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जाता है तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो किस में किया जाता है, उनके लाभ विभाजन अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, त्याग अनुपात में, या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो वैसे किया जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन बी। 109 क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड 5-3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन बांटते हैं। जेड अवकाश ग्रहण करता है, उसके हिस्से का एक्स और वाई 1/2 के अनुपात में लेते हैं। एक्स और वाई नया लाभ विभाजन बटन अनुपात होगा। देखिए सेम क्वेश्चन था 105 वाला, सेम है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, सेम है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा वही है 17:13। ठीक है, 110 क्वेश्चन है। जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब दायित्व के मूल्य में जो कमी आती है उसे क्रेडिट किया जाता है। दायित्व खाते में, लाभ हानि समायोजन खाते में, वसूली खाते में, या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो किस में किया जाता है, लाभ हानि समायोजन खाते में, ऑप्शन बी। 111 क्वेश्चन है। नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुराने साझेदारों के लाभ के लिए, नए साझेदारों के लाभ के लिए, पुराने तथा नए साझेदारों के पारस्परिक लाभ के लिए, त्याग करने वाले साझेदारों के लाभ के लिए। तो किसके लिए किया जाता है, पुराने और नए साझेदारों में पारस्परिक लाभ के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा, सी हमारा। ठीक है, 112 क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स वाई और जेड साझेदार है तथा लाभ विभाजन का वितरण 1/2, 1/3, 1/6 में करते हैं। तो जेड की मृत्यु हो गई तो गेनिंग रेशियो निकाल दो एलसीएम लेकर, 1/2, 1/3 और 1/6 ले लिया एलसीएम 6, 3, 2 और 1। ठीक है, तो अब किसने रिटायर ले लिया, जेड ने ले लिया, तो बचा क्या 3:2। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीक।